नमस्कार उत्तराखंड। एक सर्द दिन में आज का ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बाहर मौसम बहुत सर्द है, लेकिन ऋषिकेश जैसे शांत जगह, शांत शहर एक उबाल के बीच में है। उबाल है पिछले दिनों आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय, जो निर्णय वन आधारित भूमि पर आया है, और उसके बाद से तमाम सड़कें जाम, रेल जाम और चक्का जाम की स्थिति, तमाम अफरा तफरी की स्थिति पूरे शहर में बनी रही। क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, क्या कारण थे? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हैं। जो इसके पीड़ित हैं उनके मन में भी ये जिज्ञासा है जानने की कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी और क्यों ये सारा माहौल इस तरह से बना। और जो लोग बाहर से इस चीज़ को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कि ये पूरा विस्तृत वृत्तांत क्या है, इसको समझने की एक जिज्ञासा से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 26 के पार्षद, नगर निगम ऋषिकेश के वार्ड नंबर 26 शिवाजी नगर के पार्षद और एक प्रसिद्ध समाज सेवी भाई सुरेंद्र सिंह नेगी जी। स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सूर्य भाई, अमूमन आप बहुत एक्टिव रहते हैं, सामाजिक मुद्दे हों या राजनीतिक मुद्दे हों, और चूँकि जो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एक आदेश आया है वन भूमि को लेकर के, उसको लेकर के बड़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। आपने भी देखा किस तरह से, चाहे वो शिवाजी नगर हो, मनसा देवी हो या IDPL हो, गुमानी वाला हो, किस तरह से मतलब लोगों के जहन में जो एक डर का माहौल बैठा था, फिर वो विरोध करने सड़कों पे उतरे थे। क्या कुछ ये पूरा मामला है? अगर आप इसको वृत्तांत को पूरी तरह से समझा पाएँ तो लोग भी इसको, जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, वो समझ पाएंगे कि पूरे पीछे कहानी क्या थी। क्योंकि बाज़ार में या समाज में तो हर तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अगर आप उसे पॉइंट वाइज अगर आप उस पूरे घटनाक्रम को समझा पाएँ तो लोगों को इस बात को समझने में आसानी होगी। देखिए, इसमें ऐसा है, सबसे पहले तो जो अनीता कंडवाल जी है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय गई और इन्होंने वहाँ जा कर के जो है अपना विषय रखा। और उस विषय को जब इन्होंने रखा तो उनसे पूछा गया कि आप जो है इसके मालिक कैसे हैं। तो उन्होंने मालिक के रूप में जो कागज़ वहाँ पर क्या दस्तावेज़ दिए। उनका कोई ज़मीनी मामला था? हाँ, ज़मीनी मामला था ये। और ये ज़मीन में जो है इनका राइट्स जो बनता है वो थर्ड पार्टी बनता है। तो ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर थर्ड पार्टी की क्या सुनवाई होती। तो उन्होंने जो दस्तावेज़ दिखाए वो जो है पर्याप्त नहीं लगे। तो इन्होंने जो है पूछा, पूरा विषय पूछा होगा। तो जब पूरा विषय पूछा तो इन्होंने जो अपना विषय बताया होगा। जब इन्होंने विषय बताया तो उन्होंने जो है कोर्ट ने इनको हटा दिया, वहाँ से फटकार लगा दी सीधा। और कोर्ट ने जो है ये स्वतः संज्ञान ले लिया कि 2866 एकड़ भूमि में इतना सारा कब्जा कैसे हो गया, जो वन भूमि है। ये वन भूमि की आप बात जी। कर रहे हैं। और जो है पूरे, आपको जैसे पता है कि मुख्य सचिव से लेकर के वन विभाग के अधिकारियों को सभी को जो है फटकार लगा कर उनसे पूछा गया कि आप बताइए। और इसमें जो है अनुपालन में जो है इन्होंने कंपाइल फाइल करनी है। तो ये पूरा दस्तावेज फाइल करेंगे अब 5 तारीख को, और उससे पूर्व करना है वैसे तो, ठीक है, आदेश के अनुसार। अब इसमें विषय ये आता है सबसे बड़ा कि 2866 एकड़ जो भूमि है, वो भूमि सिर्फ ये नहीं है कि जिस भूमि में कब्जा हुआ है, उस भूमि में जो है आपका IDPL बसा हुआ है 899 एकड़ में। ये पूरा जो IDPL कॉलोनी है, पूरी IDPL फैक्ट्री कॉलोनी, ये उसी 2866 एकड़ का भाग है। अच्छा। उसमें जो 100 एकड़ से अधिक में जो है आपका एम्स बना हुआ है। उसमें जो 1700 एकड़ में लगभग जो है आपका पशुलोक फैला हुआ है। उसी में जो कुछ हिस्सा जो है टिहरी बांध को के विस्थापितों को दिया गया है। उसी में से UPCL को है, UJVNL को है, सिंचाई विभाग को है। उसके अलावा पशुलोक के अंदर जो है अन्य गतिविधियाँ जो चलती है, उनका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह तमाम चीज़ें उसमें बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि वन भूमि पे सरकारी विभागों का भी कब्जा है? नहीं, कब्जा नहीं है। ये 2866 एकड़ जो भूमि है पशुलोक सेवा मंडल के नाम से स्वर्गीय मीराबेन को जो है, जो महात्मा गांधी जी की शिष्या थी, उनको मिला था। अच्छा, ठीक है, ये जो है अंग्रेज़ों ने दिया था उन्हें उस समय पे। अच्छा, अंग्रेज़ों के माध्यम से। और महात्मा गांधी जी के जो है शिष्या होने के नाते उनको मिला था। उनकी एक इच्छा थी, वो बापू से जो है प्रेरित होकर के जो है इस भारतवर्ष के जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आई थी। और जब भारत आज़ाद हो गया तो वो अपने देश जाने के बजाय उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रह के भारत के लोगों के लिए सेवा करूँ। और उन्होंने जो है 1950 में जब ये लीज़ ली तो 1953 में जो है मीराबेन ने इस लीज़ को वापस दे दिया कि भाई हमें जो है नहीं चाहिए, मैं इतना सारा कर नहीं पा रही हूँ किन्हीं का अपरिहार्य कारणों के कारण।
अच्छा। और 1953 में फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जो कुछ लोग बसा रखे हैं इनका क्या होगा। तो उस समय उन्होंने 39 परिवार बसा रखे थे। 39 परिवारों को जो है उन्होंने वापस जो है एक लीज डीड बनाई वीरभद्र सामूहिक सहकारी समिति के नाम से। जो 750 एकड़ भूमि है वो अलग है, जिसमें हम लोग आज बसे हुए हैं। अच्छा। जी। और ये 2866 एकड़ अलग है। ये सारा का सारा पशुलोक सेवा मंडल का जो था वो सारा पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को दे दिया गया उस समय पे। उसके कुछ समय के बाद फिर क्या होता है कि इस भूमि को जो है फिर दोबारा से जो है इसमें से 309 एकड़ भूमि जो है ITPL में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी उसको दे दिया गया। और 2-4 वर्ष के बाद जो है फिर 184 एकड़ ज़मीन जो है इनको 750 पूरा करने के लिए दिया गया, जो कि कुल मिलाकर के 594 एकड़ भूमि रहती है इस समय वर्तमान में। इसमें से 1990 में जो है 16 एकड़ भूमि जो है वन विभाग के द्वारा किसी इसी प्रकार का कोई हुआ होगा किसी का पंगा विवाद, हाँ, तो उसमें जो है इन्होंने वापस ले ली 16 एकड़। और वो 16 एकड़ जो भूमि जो आज जो 32 बीघा भूमि है उसी का एक हिस्सा है। जहाँ पे अनीता कंडवाल जी का जो मामला चल रहा है 32 बीघा का, वो यही भूमि है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसमें जो है 145 में जो शांति भंग ना हो, शांति स्थापित हो जाए, इसके लिए जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो है SDM ऋषिकेश को जो है इसमें संज्ञान लेने को कहा था। और वहाँ पर जो है अनीता कंडवाल जी को बुला करके SDM महोदय ने जो है एक निर्णय सुनाया, जिसमें जो है उन्होंने टेक चंद जी जो इसके शेयर होल्डर थे 39 सदस्यों में से, उनके नाम पे जो है इनको भूमि दे दी गई। जबकि ये भूमि जो है वर्तमान में वन विभाग को देनी चाहिए थी, जिसके बाद संतुष्ट ना हो करके अनीता जी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ जाके ये मामला सारा का सारा इस प्रकार से हो गया। तो आप ये कह रहे हैं एक तो मिस्टेक जो हुई है वो SDM के जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें हुई है, क्योंकि उनके निर्णय के द्वारा हुई है। और अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो विवाद है, तो फिर विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई जो ये सारा कुछ चल रहा है, ये माहौल इतने सारे देखिए विवाद का ये है कि अभी जो है जनता के बीच में सीधा एक स्पष्ट मैसेज गया है। एक तो आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्व है, और सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ आदेश जिसके अनुपालन में जो है अधिकारी 2 दिन के अंदर तुरंत पहुंच गए और माई फोर्स पहुंचे हैं, तो उससे जो है जनता में एक माहौल, और आजकल सोशल मीडिया में आप देख ही पा रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सोशल प्लेटफॉर्म में जो है कुछ मैसेज चलने लग गए, सर्कुलेट होने लग गए, आपके मकान भी जाएंगे, आपकी ज़मीन भी जाएगी, आपका ये भी जाएगा, आपका वो भी जाएगा। जब आदमी उस देर में सब कुछ जा रहा तो क्या करेगा, सड़क में आएगा, और लोग सड़क में आ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि आप परिस्थितियाँ देख पा रहे होंगे। अब फिर जो है जब ये मामला 2 दिन चला लगातार, तो दूसरे दिन जो आपने देखा होगा पत्थरबाजी भी हुई और चीज़ भी हुई। 1000 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 6 अलग अलग जगहों पर जो है मुकदमे दर्ज है। तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है। और इसमें हमारा जो है, जब हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत के अंदर, जहाँ पे संविधान का बड़ा महत्व है, जहाँ पर एक कसाब जैसे आतंकवादी को भी जो है लास्ट तक एक उम्मीद होती है कि भाई मेरे को जो छोड़ दिया जा सकता है या मेरी बात सुनी जा सकती है, उस जगह पर अगर हम स्वतंत्र भारत में जन्मे लोग, स्वतंत्र भारत में पहला बसावा आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो ली गई ज़मीन है, जिसको कालांतर में जो है लोगों ने इसको कुछ का कुछ बता दिया, और आज भी कुछ का कुछ बताने में लगे हुए हैं। आज भी हमें सरासर जो है अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे जो है कोई भी सही तथ्य नहीं रखे गए जिन तथ्यों के आधार पर जो है ये प्रूफ हो जाए। और अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है बापूराम बचाओ संघर्ष समिति के तले जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे, और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने तमाम पेपर दस्तावेज देंगे वहाँ पर। आप जो कह रहे हैं ना कि अभी दस्तावेज नहीं रखे गए, क्योंकि ये भी तो है ना सुरेंद्र जी कि आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि कोर्ट ने सो मोटो लिया है, कागज़ तो अभी कोर्ट ने मांगे ही नहीं है ना। नहीं, वो हम समझ गए बात, हम ऐसा नहीं कह रहे। कोर्ट की बात तो हम बिल्कुल मतलब अलग ही तरीके से समझ चुके हैं कि कोर्ट क्या कहना चाहता है स्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ पर जनता के अंदर भय का माहौल है ना। आपको लगता है कि ये जो प्रशासनिक कम्युनिकेशन है ये उसका फॉल्ट है, जो कल परसों ये सारा पूरा ये बलवा देखने को मिला है? बिल्कुल है। और उसके अलावा मैं कह रहा हूँ ना, ये सोशल मीडिया जो चला है इसका कहीं जो है सकारात्मक प्रभाव भी, कहीं जो है नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका,
और इसमें जो है पहले ही जो है एक डर का भय का माहौल बना दिया गया और उसके बाद जो है इस प्रकार की कार्रवाई सामने आ जाती है। जबकि अभी तक स्थिति ये है कि मैं कुछ जानकारों की से हमने बातचीत करी तो उनसे पता लगा कि भाई हम जो है सीधे कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने किसी को बुलाया नहीं है, दोषी माना ही नहीं है ना। ना किसी को बोला कि हाँ भाई बताओ कोई कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये देखा है कि 2866 एकड़ भूमि कैसे कब्जा ली, क्योंकि बहुत बड़ी एक लैंड होती है और है भी। और उसके बाद कोर्ट के पास तो अभी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि 2866 एकड़ एक्चुअली है क्या। है क्या? उसमें आईडीपीएल भी है, एम्स भी है, ये सारी कोर्ट के हिसाब से सिर्फ कागज के आधार पे जो वन भूमि उसमें शब्द आ गया, कोर्ट ने सिर्फ उसे पढ़ा। कोर्ट ने ये देखा कि भाई इसमें आरक्षित लिखा है, तो आरक्षित का मतलब रिजर्व हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट में लोग कैसे घुसाए, कोर्ट की पीड़ा ये है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ रही है कि जो लोगों के मन में एक भय है और बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम भी जब लोगों से बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये वन क्षेत्र है तो फिर ये नगर पालिका का हिस्सा कैसे हो गया है? नगर निगम का हिस्सा कैसे हो गया? नगर पालिका का भी हिस्सा था। जी बिल्कुल। इसमें क्या है जी, 2003 में हमारे यहाँ से काफ़ी पत्राचार हुए, ठीक है, अगर मेरे पास होंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये लगातार जो है हमारे यहाँ पर, पहले तो मैं आपको बताऊँ 2006 से जो है यहाँ पर पत्राचार चल रहा है राजस्व ग्राम घोषित करने का। तो 2003 में राजस्व ग्राम किसको? हमारा जो क्षेत्र था ऋषिकेश ग्राम सभा था। अच्छा, ग्राम सभा ऋषिकेश ग्राम सभा। ऋषिकेश ग्राम सभा में हम अटैच हुए थे, संबद्ध जो हमारा था बापू ग्राम, इसको संबद्ध किया था, अटैच किया था सुविधाओं के माध्यम के लिए। लेकिन क्या है, जब हमने देखा कि भाई ये ज़मीन का कुछ अस्तित्व दिख नहीं रहा है, तो राजस्व ग्राम की एक लड़ाई लड़ी गई। कब? जब 2003 में रमलाचार्य के शिष्य ने एक पिटीशन डाली थी। हाँ, मैं उस पे भी आ रहा था। उस समय पर जो है इन लोगों ने जो है हाई कोर्ट में डाला। हाई कोर्ट में डालने के बाद जो है इस पर कार्रवाई हुई, हम लोगों ने प्रत्युत्तर दिया। हमारे जो उस समय तत्कालीन स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट जी प्रधान थे, उनके द्वारा जो है इसकी अच्छी पैरवी की गई। और जब उन्होंने पैरवी करी तो उसके बाद जो है इसमें काफ़ी मतलब सकारात्मक रहा और कोर्ट ने जो है अपना निर्णय खारिज कर दिया। जो आपत्ति थी उसमें खारिज करने का कारण क्या रहा? खारिज करने का कारण ये रहा मुख्य रूप से, ये हमारे पे एक दस्तावेज है, ठीक है, ये दस्तावेज है और इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है, और ये जो है 2015 का, हाल ही का है। ये पुराने दस्तावेज तो इधर दबे हुए हैं, लेकिन ये 2015 का है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम अभी जो है इसकी लीज निरस्त नहीं हुई है। देखिए आप, अच्छा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लीज निरस्त नहीं हुई है। जब लीज ही निरस्त नहीं हुई है तो फिर ऐसी स्थिति में जो है, जब लीज पे ज़मीन मिली है, और सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ क्या है उसमें देखने वाली और सुनने वाली, कि गांव बनाने के लिए, गांव बसाने के लिए यहाँ पर जो है मीराबेन ने ज़मीन ली थी। उसमें एक्चुअली गांव बसाने का सेंस ये है कि मतलब सिर्फ खेती और नॉन जो मतलब जिसमें हम लोग का नॉन हाउसिंग एक्टिविटी नहीं है, हाउसिंग एक्टिविटी उसमें है, सब है उसमें, पहले से है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा आदर्श ग्राम। अब मैं आदर्श ग्राम की परिभाषा आपको बताऊं, उस समय बेचे 1954 में, यानी 1953 में सबडिट होती है। क्यों? 750 एकड़ जो भूमि है ये जो है स्पेशल गाँव बनाने के लिए आदर्श ग्राम। तो आदर्श ग्राम क्या होता है? आदर्श ग्राम की जो पूरी एक परिभाषा है, उस परिभाषा को इस प्रकार से करा गया कि उसमें स्कूल खोला गया जो आज भी विद्यमान है, प्राइमरी स्कूल बापू ग्राम। जी बिल्कुल, बापू ग्राम स्कूल खोला गया जो एक गांव के अंदर होना चाहिए, वो उन्होंने खोला। एक गांव के अंदर ग्राम पंचायत होनी चाहिए जो बनी हुई है, जहाँ पे वर्तमान में नोडल कार्यालय चल रहा है हमारा नगर निगम का, ठीक है, पंचायत घर। जी बिल्कुल। उसी पंचायत घर के अंदर एक जो है ट्यूबवेल खोला गया, कुआं है वहाँ, आज भी उस पर पानी लगा हुआ है। जब ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर पशुपालन के लिए कहा गया, तो पशुपालन के लिए चारागाह भी दिया गया। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं शिवाजीनगर क्षेत्र में, ये सारा क्षेत्र चारागाह था, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई इतना पर्याप्त होता है एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए। हम तो यहाँ पर जो है सरकारों का फेलियर मानेंगे, और पूर्ण रूप से सरकारों का फेलियर मानेंगे, और बीच में मैं समझता हूँ कि मुद्दे जिंदा रहने चाहिए वाली पॉलिसी में हमारे नेता लोग चल रहे हैं। जबकि इस जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला, जबकि इसमें जो है 2005 में वनाधिकार अधिनियम भी आया है। आपको मैं बताना चलूँ, ये पूरा एक पूरा दस्तावेज है, बिल्कुल। तो FRA है, और इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है सारे सेक्रेटरीज को, इवन जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके सेक्रेटरियों को भी जो पत्र जारी किया गया था। अच्छा। कि आपके यहाँ पर, और इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले एक जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी सदर, इनको जो है नियुक्त किया गया था, तो उनको जो है गाँवों को जो है राजस्व ग्राम बनाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन कुछ समय के बाद
ये सारे के सारे हमारे जो 13 के 13 जिलाधिकारी हैं, इनको पूर्ण रूप से जो है अधिकार दे दिया गया। और हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड में 142 गांव आज भी बाढ़ जो हो रहे हैं राजस्व ग्राम की, और जो आज के नहीं हैं, जो कालांतर से रह रहे हैं वहाँ पर, मतलब जो प्राचीन समय रहा होगा उस समय से वहाँ पर उनके वंशज रह रहे हैं, और आज भी वो गांव जो है राजस्व ग्राम नहीं है, आज भी उनको वन ग्राम का दर्जा नहीं मिला है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें इस पूरे मामले में, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की होगी, बहुत सारे तमाम राजनीतिक लोगों से आपकी बात हुई होगी, या बहुत सारे लोगों से यहाँ देखा था कि मुख्यमंत्री से भी वार्ता करने गए, उन लोगों से आपकी भी बातचीत होगी, और आपस में भी आपकी काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं। क्या बातें निकल के आई, हर क्या तैयारी है आगे की, और क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक विशेष अनुग्रह जनता से करना चाहूँगा कि इस प्रदेश का सर्वोच्च पद जो है मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री जी के पास जब हम बहुत आसानी से पहुंच पाते हैं, जैसे हमारे विधायक जी गए, अन्य डेलीगेशन गया, ठीक है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल जी के साथ, उनके साथ कुछ लोग गए थे। जब हम सर्वोच्च पद के पास चले गए और हमने वहाँ समस्या अपनी बता दी, उन्होंने समस्या को बड़े अच्छे से भी सुना है, ये जानकारी मिली है। जब बहुत अच्छे से सुना तो उस पर मुख्यमंत्री जी का स्टैंड क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी के स्टैंड के ऊपर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, और कि आपके द्वारा जो है सन 2014 से लेकर के 2018 के बीच जब इस पूरे क्षेत्र को जो है नगर पालिका या नगर निगम में समायोजित करने की बात चल रही थी, तो आपने एक डिनोटिफाई करने के लिए जो है इस पर एक अध्यादेश ला करके और स्पष्ट निर्देश दिया है, आदेश दिया है उसमें। वो आदेश की कॉपियाँ हैं हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, अभी मैं प्रिंट नहीं ला पाया यहाँ पे। और वो आदेश दे रखा है, आपके मंत्रिमंडल ने दिया है, आपने सदन में चर्चा करी है, उसके बाद जो है आपने शासनादेश जारी करे हैं, 3-3, 4-4 बार शासनादेश जारी करे हैं। और हमारा क्षेत्र नगर पालिका में समायोजित ना हो, इसके लिए हमारे उस समय के तत्कालीन जो ग्राम प्रधान थी अनिता असवाल जी, वो जो है अपना हाई कोर्ट में भी गई थी। उसके अलावा कोई जोशी जी भी थे, 2017 में वो लोग गए थे। लेकिन इन सब की जो PIL है उसको खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है बनाइए, आप बना सकते, क्योंकि सरकार ने पैरवी करी। जब सरकार ने पैरवी करी और उसमें राज्यपाल महोदय जो लिखा गया स्पष्ट रूप से, किसी कोई भी हमारे देश में जब गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, शासनादेश, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि भाई राष्ट्रपति से प्रदत्त जो है राज्यपाल को जो जितनी शक्तियाँ मिली उन शक्तियों का उपयोग करते हुए आप जो है चीज़ को स्थापित करने जा रहे हैं। तो आज फिर मेरा वही प्रश्न है, और ये अंदर से बार बार निकल करके आता है कि क्या वास्तव में राजनीति हो रही है, क्या वास्तव में जो है मुद्दों को सिर्फ जिंदा रखने की बात हो रही है। आज 8 साल हमें जो है नगर पालिका में जो है शामिल हुए लगभग हो चुके हैं, पूर्ण होने को हैं, और इन 8 वर्षों के बाद भी आज हमारे पे जो एक नोटिस आता है उसकी पैरवी करने के लिए नगर निगम जो है तैयार नहीं है, उसकी पैरवी करने के लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं है। जिम्मेदारी इनकी बनती है, भाई आपने हमें शामिल कर दिया, हम तो आपसे राजस्व ग्राम मांग रहे थे। राजस्व ग्राम के लिए जो है ये सबसे बड़ा चीज़ तो वनाधिकार अधिनियम आया हमारे लिए, उसके बाद भी जो है आपने वो चीज़ करी नहीं। तब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो है विषयों को जिंदा रखने का काम चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। इनके सेक्रेटरियों के साइन है, इनके अनुसचिवों के साइन है, इनके जिलाधिकारियों के साइन है, सबके साइन है, और सब कह रहे हैं कि बनाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्ष 2009 में हमारे जो मुख्यमंत्री है भुवन चंद खंडूड़ी जी, उनके द्वारा जो है उनकी घोषणा संख्या 14 है सन 2009 की, उस पर कार्रवाई हुई है कि इसको जो है बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करा जाए, और उसके बावजूद भी नहीं हुआ। और 2009 में 10वें महीने में ऋषिकेश के रेंज अधिकारी जो भी रहे होंगे उसमें तत्कालीन, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है 528 पेजों की एक फाइल जो है उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करी है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि आज तक उस फाइल का ही नहीं पता लग रहा है गई कहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप देखिएगा, ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, इससे तो लग रहा है कि ये तो सरकार ने बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी कर रखा है। ये देखिए, अब इसमें जो है मतलब कुछ कहना मैं समझता हूँ कि अब अपने को गाली देना है, यानी हम कुछ कह रहे हैं सरकार को तो ऐसा लगता है कि हम अपने को गाली दे रहे हैं। मतलब उसको जो है जैसे मूर्ति के आगे हम अगर कुछ बात करेंगे किसी भी मूर्त के आगे, वो मूर्त जो है ना सुनेगी ना बोलेगी किसी को। अब हम उसे गाली दें, चाहे उससे बात करें, चाहे चुटकुला सुनाएं, उस पर कोई हरकत नहीं होनी। मुझे अपने मन को खुश करना है, वो वाली स्थिति हो रही है यहाँ पर जनता की। जनता अगर कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या, इस प्रकार से हो रखा है। आप देखिए कि ये जो अधिकारी है,
अधिकारियों का ऐसा तो है नहीं किसी दिन छुट्टी हो गई हो या अकाल पड़ गया हो, कोई बीमारी इतनी बड़ी चल गई होगी भाई 2009 से अब तक ठीक ही नहीं हुए हो, या 2006 से जब से पत्राचार चल रहा है तब से ठीक ना हुआ हो कोई, या ऐसा हुआ कि कोई विभाग ही बंद कर दिया गया हो ये वाला कि भाई ये तो 3-4 साल 5 साल 10 साल के लिए विभाग बंद कर दिया गया था, हम कहाँ से काम करवाते। प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति रोज़ाना अपने जो है कार्यालय में जा रहा है, अपने 8 घंटे 10 घंटे की जो भी ड्यूटी होगी उसको बजा रहा है। उसके बाद महीने के आखिरी में या जब महीने की शुरुआत में जो तनख्वाह आती होगी उसकी सैलरी चेक हो रही है, और उसके बाद जो है पूरे जो अपना सरकार का तंत्र है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री हो गए, उसके अलावा अन्य मंत्री हो गए, जो संबंधित मंत्री होंगे, ये तमाम लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, जनता को भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भैया उसके बाद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है ज़ीरो, कुछ नहीं। रिजल्ट है कि मुद्दे को ज़िंदा रखना है, सुविधाएं नहीं देनी। जो आप बार बार एक बात कह रहे हो, मुद्दे को जिंदा रखना है, मुद्दे को जिंदा रखना है, मुझे ये इशारा ना आप कहीं और भी लग रहा है, उधर भी ये इशारा लग रहा है कि एक व्यक्ति जो है पिछले 4 बार से जो है लगभग 2007 से और अभी तक जो है इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और आपके चहेते भी रहे। नहीं, चहेते तो खैर है ही है, हमारे सभी के चहेते हैं, तभी तो बार बार वो कहते हैं बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के कि मैंने जो है आपको पहले तो कहा कि भाई मैं राजस्व ग्राम घोषित कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले जो है चहेतों ने जो है कुछ खाका डाल रखा था, पहली बार का जो है वो सदन के अंदर जब खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उस भाषण की कुछ पंक्तियाँ उन्होंने डाल दी। उन पंक्तियों में कहीं उन्होंने ताज़ा भाई इसी नाम से चुनाव जीत रखे थे, तो उन्होंने कह दिया कि 25,000 मतदाता हमारे यहाँ जो है रहते हैं और इसको राजस्व ग्राम घोषित करना चाहिए, उसी लाइन को उन्होंने डाल रखा, क्योंकि हम बार बार डंके की चोट पर कह रहे थे, क्योंकि हमने सारे कागज़ निकाल रखे हैं, सारे तथ्य निकाल रखे हैं कि भैया आपने जो आज तक हमारा विषय उठाया नहीं सदन के अंदर। यहाँ पे बात आप प्रेमचंद अग्रवाल जी की कर रहे हैं। अब कहना क्या है, खैर वो तो स्वाभाविक है, उसमें क्या है भाई, अगर आपको मुद्दा जिंदा नहीं रखना, मैं कहता हूँ अगर आप जो है बार बार एक विषय को लेके आ रहे हैं, मैं कहूँ भाई साहब आपको चलिए मैं आपको दावत कराता हूँ, और फिर मैं आपसे सारी बातचीत करने के बाद फिर गायब हो जाता हूँ, फिर मैं अगले बार फिर मिलता है, संजय भाई आपने जो है दावत हमारी कबूल नहीं करी कभी, आओ चलो। और संजय भाई नहीं मेरे को अब काम है, मुझे पता है कि संजय भाई काम कर रहे हैं, मैं तब कह रहा हूँ चलो, और संजय भाई अगर उठ के कह दें कि मैं मुझे चलना है, तो फिर मैं कहूँगा संजय भाई मेरा कोई फ़ोन आ गया, 1 मिनट में आता हूँ। तो ये बार बार जो है चीज़ों को बनाए रखना। और ऋषिकेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखो ना कूड़े के मैदान को देख लीजिए। अब हम खाली एक ही आदमी की तरफ इशारा नहीं करते, चलो सभी की तरफ इशारा कर लेते हैं। मतलब ये है कि सरकार या राजनीति करने वाले लोग दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि मुद्दे जिंदा रहने चाहिए। कुल मिला के ऑल ओवर, मैं पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में भी बात नहीं करता, अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें तो इसमें सिर्फ मुद्दों को जिंदा रखने की संघर्ष कर रहे हैं लोग। नहीं तो आप बताइए 2006 से ये पेपर चल रहा है कि इसको जो है राजस्व ग्राम घोषित कर दो। इसके बाद जो है 2009 में ये जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है। इसके बाद जो है ये पूरे 528 पेजों का जो है ये पूरा बंच बन के जा रखा है। तो इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा मतलब अपने आप में जो एक सोचने वाली बात है, चिंताजनक विषय है। और 2006 का अधिनियम जो है लागू है, इसमें जो है 2013 में जो है जो सचिव रही हैं उस समय पे इस विभाग की, उनने जो फटकार लगाई है सबको, भारत सरकार की जो सचिव है उन्होंने फटकार लगाई है, जो SC/ST विभाग की सचिव है, कि आपने करा क्या है ये। तब से जो है हमने अधिकार दे रखा है आपको, आप बनाओ ना गाँव को, क्यों इतनी शिथिलता से काम कर रहे हैं, स्पष्ट उनको टोक रखा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जिलाधिकारी को जब जो है पूरी शक्ति दे दी, तो मतलब अब तो ये भी नहीं है कि मतलब वन विभाग का तो कोई रोड़ा ही नहीं है, फाइलिंग पे ही आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इनके अंदर इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि भाई अब जिलाधिकारी को शक्ति दे दी और वन विभाग का कोई वही नहीं है, यहाँ पे तो ये बजट कैसे खर्च करते हैं? क्योंकि अपना जो क्षेत्र है जिसकी आप बात कर रहे हो, बापूग्राम, शिवाजी नगर, वर्ल्ड बैंक की योजनाएं भी चल रही हैं। मैं भी कुछ पीछे पढ़ रहा था कि कोई जर्मन बैंक भी है जिसने कुछ योजनाओं को फंड किया है। तो अगर ये पूरी वन भूमि है तो ये सारा पैसा जो वर्ल्ड बैंक का है या बाकी तमाम योजनाओं का जो पैसा है वन भूमि पे किस तरह से खर्च किया जा रहा है? देखिए इसमें मैं समझता हूँ क्या है ना, इसमें ऐसा है कि ये गुडविल का एक लाभ लिया जा रहा है। जैसे सपोज हम बाज़ार में आज चले जाएं और किसी प्रकार का सामान किसी उधार लेना चाहें तो हमें उधार मिल जाएगा, क्योंकि फेस गुडविल हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि सरकार जो है मांग रही है, किससे मांग रही है? वर्ल्ड बैंक से मांग रही है। तो यहाँ पर फेस कौन हो गया? सरकार। किसके लिए मांग रही? पब्लिक के लिए।
तो उसमें मैं समझता हूँ क्या पता इस प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं लगते हों, मुझे इसके बारे में अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते होंगे खास विशेष, खाली ये लगता हो भाई कितना करना है, क्या करना है, कितने पैसे चाहिए, इतना हम दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते हैं, और उसके बाद कहाँ आप लगाओगे, कैसे आप इस पैसे को वापस दोगे, खाली यहाँ तक की बात होती होगी। तो ये गुडविल हो गई है, और गुडविल के आधार पे काम हो रहा है। नहीं तो आप बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र, अरबों रुपए की योजना चल रही है, और अरबों रुपया इससे पहले खरबों रुपया लगा चुके हैं आज तक। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ग्राम सभा रही, यहाँ पर स्कूल्स रहे, आंगनबाड़ी रही, ठीक है, हर प्रकार के जो दस्तावेज लोगों के उपलब्ध है, यहाँ पर राशन की दुकानें हैं, यहाँ पर जो है पासपोर्ट बने लोगों के, नहीं, यहाँ पर जो है आप देखिए दूर संचार की जो सेवाएं थी BSNL की, वो लागू हुई। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष PWD निर्माण करता है, यहाँ पर विधायक निधि से पैसा लगता है, यहाँ पर सांसद निधि से, यहाँ पर राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी निधि से पैसा लगता है, लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर जब ग्राम सभा थी, ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभी लोग जो है यहाँ पर खर्चा कर रहे थे। उसके अलावा जो लोक निर्माण विभाग है वो भी खर्चा करता है इसके ऊपर। तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ उपलब्ध नहीं है तो शांति, उपलब्ध नहीं है तो हमें भूमि अधिग्रहण का अधिकार, उपलब्ध नहीं है तो ज़मीन की वैल्यू। और इससे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का सर्कल रेट भी निर्धारित हो गया है, 26,000 रुपये हमारे क्षेत्र का सर्कल रेट भी मतलब इन्होंने कर दिया है। तो राजस्व विभाग बनाता है बाकायदा। तो राजस्व विभाग ने सर्कल रेट कब इसको अपॉइंट करा होगा? मुझे लग रहा है ऐसा है कि जब ये इतने साल से कागज़ चल रहे हैं तो किसी न किसी ऐसी बेंच में कागज़ रहते हैं पड़े हुए, या कभी किसी को मूड आया होगा, उसने कहा हाँ भाई क्या क्या पेंडिंग पड़ा हुआ बताइए, तो कोई अधिकारी ले आता हो, सर ये फाइलें पेंडिंग पड़ी है, तो शायद उसने थोड़ा खिसक जाती होगी फाइल, तो शायद उसी क्रम में जो है किसी ने उनके हाथ में आ गई होगी फाइल, तो उन्होंने कहा होगा भाई आजकल क्या बन रहा है, उसने कहा जी आजकल जो है हम सर्कल रेट जो है रिवाइज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है जाकर के सर्कल रेट उठाया होगा, तो देखा तो भाई हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा उसमें कहीं पे, अच्छा इसका भी कर दे भाई, अरे आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, कई ऐसे वाले भी लोग भी हैं। उन्होंने कहा होगा सर अभी इसका गतिमान है, चल रहा नहीं चल रहा, अरे कर देगी सरकार, कर देगी, ऐसे वाले कर्मचारी भी तो हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो भर्ती ऐसे हुए हों तो बात ही ऐसे करते हों। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये सर्कल रेट आया है। और मैं इसमें एक विशेष चीज़ बताऊँ आपको, जब ये 2-3 बार प्रक्रिया चली है तो इस दौरान जो है हमारे पास भी एक नक्शा है, आधा अधूरा आ रखा है, उसमें स्टैंप नहीं है खाली अभी, तो राजस्व भूमि का पूरा नक्शा बना यहाँ का 2007 और 2008 में। अब वो अभिलेख जो है आज की तारीख में मिल नहीं रहे। ऐसी यहाँ पर जो है एक दस्तावेज है मेरे पास, इसमें स्टेटस रिपोर्ट जो है इसने बना रखी है, ये स्टेटस रिपोर्ट है। ये वीरभद्र संयुक्त सहकारी खेती लिमिटेड को जो लीज पर दी गई भूमि थी उसका स्टेटस रिकॉर्ड है ये, और उसमें जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी इन्होंने खोल रखा है कि 750 वन भूमि वीरभद्र सामूहिक समिति सहकारी को 1953 में सबलेट की गई। यह समिति भूमिहीन परिवारों को बापू के उसूलों के आधार पर बसा एक आदर्श बापू ग्राम बनाने के लिए स्वर्गीय मीराबेन द्वारा बनाई गई थी। अब आप बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है 2003 में वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी यानी DFO भुवन चंद्र जी कह रहे हैं। यही बात कई दस्तावेजों में रिपीट हुई है। यही बात जो मैं लास्ट टाइम आपको एक दस्तावेज वाला दिखा रहा था, 2015 का ये दस्तावेज है। इस 2015 के दस्तावेज में प्रसन्न कुमार पात्रो जी प्रभागीय वनाधिकारी DFO लिख रहे हैं किसके लिए? वो लिख रहे हैं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को, और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि लीज अभी तक निरस्त नहीं हुई है। और ये जो इससे जो लीज तो ये 49 तक है ना, 2049 तक। देखिए वो तो 1953 में है मिली हुई, तो 2052 मान लीजिए आप, सीधा सीधा है कि नहीं, 100 साल। तो ये जब मतलब 99 साल ना, 100 साल मतलब कि जोड़ लें, 1 साल कम कर लें हम, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके आधार पर अगर हम कागज़ों के आधार पर चलें, ये कागज़ हम नहीं लिख रहे हैं, इसे घर में नहीं बना रखे हमने कागज़ कोई, ये कागज़ भी इन्हीं के कार्यालयों से मिले हैं। इसमें सबसे बड़ा हमें दुख जो लगता है, अब आपको एक और चीज़ नई इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको, ये पेपर है, ये जो पेपर है, इस पेपर के साथ 25 पेपर और मिलने चाहिए थे मेरे को। जब मैं सूचना के अधिकार में इसको निकाल रहा था, मुझे 25 पेपर और मिलने चाहिए थे, क्योंकि इसके पत्र में लिखा हुआ संलग्नक 1, संलग्नक 2, हर चीज़ का प्रमाण है। ये जो शासनादेश संख्या है 4792, और ये 1950 में जब ये लीज हुई थी 2866 एकड़ की, और जब 1954 में पूर्ण रूप से इसके कागज़ बने
1953 में सबलीट के लिए प्रोसेस चला, 1954 में इनको हाथ में मिल गया। ठीक है जी। जब ये हाथ में मिला तो इसका संलग्नक एक लिखा हुआ पृष्ठ, तो एक पृष्ठ संलग्नक का मतलब पृष्ठ नहीं होता, कई बार फाइल भी होती है पूरी। तो ये फाइल थी, ये ट्रस्ट डीड, सॉरी वो डीड जो है, लीज डीड की जो फाइल थी, की जो फाइल थी, हाँ वो लीज डीड की फाइल जो है इसमें है नहीं। ऐसी 25 पेज अलग अलग लिखे हुए संलग्नक इस पूरी रिपोर्ट में, वो हमारे पास है नहीं, ना इसको हमें जो है ये विभाग उपलब्ध कराने में लगा हुआ। तो विभागों की मंशा नहीं है। विभागों में हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अब मैं वैसे भी कहते हुए आया हूँ कई बार, विभागों की कोई मंशा नहीं है, दूर दूर तक कोई मंशा नहीं है कि जनता को जो एक सुरक्षित माहौल दे, जनता को एक भयमुक्त माहौल दे, जनता को एक आदर्श जीवन शैली जीने के लिए जो सुख सुविधाएं मुहैया कराए। जबकि जनता अपनी खून पसीने की मेहनत की गाड़ी कमाई टैक्स में हमेशा दे रही है टैक्स में, बावजूद उसके जो है आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं, आपको न्यायिक सुरक्षा नहीं है, आपको सांस्कृतिक सुरक्षा नहीं है, आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। कौन सी सुरक्षा देना जा रही है? तो इसमें अब आगे जब कोर्ट का रुख होगा तो क्या है, मतलब क्या रास्ता दिखता है आपको? देखिए, हमने फिलहाल अभी जो है बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति एक गठन करके करा है, और उसमें हमें देखिए अब स्थिति ऐसी है कि हमें जो है न्यायालय के समक्ष तो जाना ही जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और समय रहते हम लोग न्यायालय में पहुंच जाएंगे। न्यायालय से जो हमें राहत मिलेगी वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, जनता जनार्दन से, कि आप लोग जो है एकजुट होकर के, और इस लड़ाई को अब जो है जो शासन स्तर पर लड़नी है, जो सरकार स्तर पर लड़नी है, उसके लिए ज़रा एकजुट हो जाइए, उसके लिए जो है एक जगह पे खड़े हो जाइए, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाइए, क्योंकि हम लोगों को राजस्व क्षेत्र इसको घोषित करना है हर हाल में। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये सारे दस्तावेज चले हुए हैं। मैंने परसों जो है हमारे पास कुछ विपक्ष के लोग भी आए थे सहयोग करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब पक्ष वालों की तो हमने कहानी आपको बताई दी कि भाई मुख्यमंत्री सर्वोच्च है, उससे ऊपर कौन है? कोई भी नहीं। तो हमने विपक्ष से जो है अनुरोध करा है इस बारे में कि भाई आप लोग जो है एक अधिवेशन बुलाने के लिए जो बात कीजिए, और उसके बाद जब अधिवेशन होगा तो उस पर जो है इन तमाम कागज़ों को दीजिए। हमने उनको ये दस्तावेज भी दिया है कई सारे, जो पत्राचार हुए हैं, जो आदेश इन लोगों के भी मंत्रिमंडल में रहते हुए आदेश हुए हैं। ठीक है, तो जो आदेश हो रखे, हमने कहा इन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है, ये फाइलें हमें नहीं मिल रही है, ये 528 पेज नज़र नहीं आ रहे हमें, ये 25 पेज इसके साथ जो लगे हुए थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, अन्य जो पेज है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमारा जो है राजस्व ग्राम या राजस्व क्षेत्र कैसे घोषित होगा? मैं ना आपकी इस बात से ना एक और, जैसे बोलते हैं, एक और विंडो खुल रही है। विंडो ये भी खुल रही है सिर्फ भाई, आपको ये ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्लीट एक साजिश भी हो सकती है कि जिसके तहत जो है जब आप आरटीआई में दस्तावेज मांग रहे हैं तो आधे अधूरे दस्तावेज दिए जा रहे हैं, पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, इस तरह की जो एक्टिविटी, भाई उस वन भूमि में कोई काबिज है नहीं है, इससे इसके जो लोक सूचना अधिकारी है उसका क्या लेना देना है? उससे तो जितनी सूचना मांगी गई है उसको तो सूचना प्रोवाइड करानी चाहिए। देखिए, उनका एक कहना है सिर्फ, वो बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे पास यही कागज़ है बस, ऐसे करके यही कागज़ है, यही स्थिति है। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, जो ये हाथ में कर रहा हूँ डिट्टो यही चाहिए भाई साहब, यही कागज़ है, चाहिए तो देख लो, बाकी आपके समझ में आ रहा तो देख लो, नहीं छांट लो जो छांटना है। उन्होंने छांटने तक की जहमत नहीं उठाई, हमने अवलोकन के माध्यम से ये कागज़ निकाले हैं कि हमें क्या कागज़ चाहिए। और जब उनसे मैंने इन पृष्ठों के बारे में पूछा कि ये संलग्नक है, ये आपका पत्र तो आपने दे दिया, स्टेटस पेपर तो दे दिया, ये तो फाइल के अंदर आ गया, तो इसके साथ जो एक अपने आप में फाइल बन जाती है, अगर 25 पेज में इसके पीछे खड़ा कर दूँ और तो अपने आप में फाइल है। तो मैं कहा ये फाइल हमें चाहिए भाई, लेकिन वो फाइल मिलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारा। तो अभी कहाँ है और क्या आगे का रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, आगे का तो हमारा जो है यही है कि 2 रास्ते हैं हमारे पास, उसके बाद तीसरा रास्ता कोई है नहीं। पहला रास्ता तो ये है कि भाई हमने कोर्ट में खड़ा होना है, वो हमारी मजबूरी भी है, ना चाहते हुए हम जाएंगे और चाहते हुए हम जाएंगे और हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा क्या है कि आज तक ये एक पिटारे के अंदर बंद था ये मामला, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पास भी जो हमने कागज़ निकाल रखे हैं सारे, हमने निकाल के जो है घर में संभाल रखे थे कि हमने कहा अगर इस बात को अगर हम कभी उठाते हैं बीच में अपने आप स्वतः, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये उल्टा दाव पड़ जाए या कोई दिक्कत हो जाए और इसका ठीकरा हमारे सिर पे फूट जाए। तो इसलिए हमने सिर्फ दस्तावेज निकाल रखे थे, हमने कभी इसके बारे में जो है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब ये जिन्न जो है बोतल से बाहर आ गया, तो अब इसको जो है अंदर नहीं जान देंगे, इससे काम करवाएंगे हम, है कि नहीं?
तो इससे जो है अब हम चाहेंगे कि जब तक इस क्षेत्र को राजस्व क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता, जब तक हमें भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम जो है संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष का मैं सोचता हूँ और मैं संकल्प भी लेना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी कि मैं इसको स्वयं से उठाऊँ, कि मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जो और लोग हैं और नेतागण हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना, आ रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और हम आपको सहयोग करेंगे। जब हम उनका कागज़ पकड़ा रहे उसके बाद उनका जब उल्टा फ़ोन भी नहीं आ रहा, पूछ भी नहीं रहे इसके बारे में। 5 दिन बीत गए इस घटना को, आज 6ठा दिन है। 6 दिन में न जाने कितने नेताओं के, आप लोग जो सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी, कि सोशल मीडिया में आपको दिखा होगा बहुत से लोग गए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने जो है आश्वासन दिया, बहुत से लोग जनता के सुख दुख में खड़े थे, बहुत से लोग लिख भी रहे हैं उस बात को कि हम जो है जनता के साथ खड़े हैं और हम जनता के साथ वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए। और 10 जगह जाके लड़ाई थोड़ा लड़ी जा सकती है। अगर मुझे नेतृत्व करना, मैं एक क्षेत्र में, एक जगह, एक बारे में किसी का करूँ, ढंग से करूँ ना, तो यहाँ पर जो है नेतृत्व विहीन जो है हमारा क्षेत्र हो रखा है। और मैं चाहूँगा कि भाई अगर लोगों का विश्वास बनेगा, अब विश्वास बने ना बने बात अलग है, अगर उससे पहले कोई अगर ज़बरदस्ती कोई लोग जो है अगर शुरू कर दें और बाद में उसको परवान ना चढ़ाएं पूरा, तो उसमें तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम अपने अंदर विश्वास के साथ कहते हैं कि भाई हम लोग जो है, मतलब मैं प्लस हम जो भी लोग हैं साथ में और जो साथ में आएंगे, हम इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि मरने से पहले हम इसको जो है राजस्व क्षेत्र घोषित करके जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ निकल के आ रही है सुरेंद्र जी, जैसे अभी जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई पे बात करूँ, आधे लोग हैं जिनके प्लॉट्स पे, खाली प्लॉट्स पे कार्रवाई हुई है, क्योंकि आवासीय के लिए तो माननीय कोर्ट ने कह ही दिया था कि उनको छोड़ के कार्रवाई की जाए, पोजीशन लिया जाए। जिनके प्लॉट्स पे बोर्ड गाड़ दिए गए हैं वो बेचारे वैसे ही हताश हैं। जिनके मकान बचे हुए हैं उनको खतरा मंडरा रहा है। देखिए, लेकिन मकान वालों को शायद ये है कि भाई अभी हमारा नंबर नहीं आया। देखिए इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है। मान के चलिए हम एक जहाज़ में जो है सफ़र कर रहे हैं और जहाज़ अब डूब रहा है। इसमें पहली मंजिल वाला पहले डूबेगा या आखिरी मंजिल वाला लास्ट में डूबेगा? डूबना तो तय है ना। अगर डूब रहा है, हम इसमें कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर हमें छोटी बोट्स है, कुछ है, तो हम कूद के बचाव कर सकते हैं। अगर मुझे स्वयं से तैरना आता है, मैं स्वयं को बचाव करूँ। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी हमारे पास युक्ति नहीं है, क्योंकि अब ये बीच सागर में जो है जहाज़, आप समझ लो, डूब रहा है। तो इसमें यही है कि हमें पूरा ही जहाज़ बचाना है। अगर बचाना है तो सबको ही बचाना है, और डूबना है तो सबने डूबना है। तो इस स्थिति में हम लोग हैं और हम इसके लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए चीज़ें ये भी हो सकती है कि आज जो है ज़मीनों को लिया, अगर हम मकान वाले खुश हो जाते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना, उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने, अंग्रेजों ने इम्प्लीमेंट करा, अब ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो है आज हमारे ज़मीनों के ऊपर बात करी तो अब मकान वाले आधे मन से खड़े हैं, भीड़ का हिस्से के रूप में खड़े हैं। ठीक है, अब आप बताइए, एक उदाहरण के लिए इसको मकान मान लेते हैं, इसके अगल बगल वन भूमि आ गई, इसको मोहल्ला मान लेते हैं और चारों तरफ वन भूमि आ गई, और इन्होंने चारों तरफ जो है अपनी बीट बना दी, अपना कर्मचारी नियुक्त कर दिया, मान के चलिए सपोज। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया भी आ सकती है कि भाई आप जो है प्रत्येक को नोटिस जारी कर लें। क्या जवाब देगा आदमी, मैं कैसे आया यहाँ पे? इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं दोबारा आपको, दर्शकों को भी जो है इस बात को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि हमें जो है संघर्ष करना है सड़क पे, हमें संघर्ष करना है बेहतर तरीके से, हमें संघर्ष करना है सरकार के साथ। हमें इन तमाम दस्तावेज जो आप लोगों ने चला रखे हैं, हमने नहीं चलाए हो। ये खाली हमारे को दिया हुआ वो झुंझुना या लॉलीपॉप नहीं है कि जो आप बार बार कहते हो कि भाई हम राजस्व ग्राम करके देंगे, जनता ने ताली बजाई, वोट में ठप्पा मारा, फिर जो है आपने फिर कहा खड़े होकर के हम जो है राजस्व ग्राम घोषित करेंगे, इस बार ये दिक्कत आ गई थी, अब की बार तो पक्का करेंगे, फिर लोगों ने बटन दबा दबा के वोट दे दिए। आज की तारीख में जब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं वर्तमान सरकार से बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं ले रहा कहीं तक, मैं वर्तमान सरकार से बात कर रहा हूँ। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप तीनों जगह पे मौजूद हो, आप जो है इस वन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए और प्लस जो है पत्राचार आपने कर रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सीधा जो है, अब तो अधिवेशन बिठाने की जरूरत भी नहीं है, सदन चलाने की जरूरत भी नहीं है, कागज़ तो ऑलरेडी जा रखे हैं, आपने तो खाली अपनी फाइल पे, अपनी टेबल पे मंगाने हैं फाइल सारी। जब सारी फाइलें आपकी टेबल में पहुंच जाएगी, उसको उठा करके कर्मचारी आपको रखे हुए हैं, भेजिए उनको ऊपर। भेजते क्यों नहीं उसको? हमारे जो भूमि है इसे राजस्व ग्राम या राजस्व जो है परिक्षेत्र घोषित करने के लिए आप भेजते क्यों नहीं इसको? दूसरा क्या है, एक चीज़ ये भी है, राज्य सरकारों को अधिकार है, राज्य सरकार ये कर सकती है कि भाई चलिए मान लीजिए हम एक बार के मान लेते हैं ये जंगलात की भूमि है,
आरक्षित ही भूमि है, अब इसमें बसावट हो गई और सरकार चाहे तो इसे बचा सकती है। धामी जी आप चाहें तो वास्तव में बचा सकते हैं, धाकड़ धामी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको जो है डिनोटिफाइड करके इसको राजस्व क्षेत्र करना है। और राजस्व की जो आपकी भूमि है, हम आपको सुझाव भी दे रहे हैं, जो नाले खाले या नदियों के किनारे जो है आपकी भूमि है राजस्व की, जो कई बार नदियों ने फाड़ करके जो है अब वहाँ जगह ही नहीं बची, नदी का स्वरूप हो गया है, लेकिन ज़मीन अगर नापने जाएंगे तो राजस्व की निकलेगी। तो उस भूमि को आप जंगलात को दे दीजिए और इस भूमि को 594 एकड़ को जो है आप राजस्व बना दीजिए। और राजस्व बना करके आप पब्लिक भी बचा लेंगे, आप अपने मतदान भी बचा लेंगे, अपनी कुर्सी भी बचा लेंगे, सब कुछ आपका बच जाएगा और जनता भी खुश हो जाएगी। जनता को जो बचाएगा, जनता को उसको दोबारा वोट देने में या दोबारा कुर्सी बिठाने में क्या कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। इस पूरे जो एक माहौल बना, खासकर मैं से कहूँगा कि नेगेटिव माहौल बना है, इसमें कुछ पॉजिटिव निकलेगा या इसमें कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं आप आगे? देखिए, पॉजिटिव में तो मैं इसी बात को देख पा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ आज हमारे जिस प्रकार से लोग एक संख्या काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हेड्स काउंट करने की बात करें तो 40,000 करीब मतदाता है इस क्षेत्र में। प्लस इनके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं बार बार, और हम ये देखते हैं कि अपने जो है बहुत से रिश्तेदार होते हैं, बहुत से और लोग होते हैं, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से 1 मिनट में पूरे भारतवर्ष के अंदर खबर ट्रोल हो गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब ये हो सकता है तो अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको जो है लाभ मिलेगा। आपको इस समय तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जनता का दर्द इतना मत दबाओ कि जब आह निकल जाए तो फिर ये आह के साथ जो है फिर बददुआएं भी निकलने शुरू हो जाएँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा तो अभी भी कहना है सरकार से कि आपके तमाम दस्तावेज चले हुए हैं। अगर आपको शायद आज तक नहीं पता था तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से डाल दिया है, हम बता रहे हैं उसमें बार बार। आपको आज तक नहीं पता था, अब हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। ये तो खबर पहुंच ही रही है ना। या फिर आपके जितने तमाम लोग हैं जो बीच की कड़ियाँ हैं, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, वन मंत्री, उनके माध्यम से हमने बात रख दी है। आपके हमारे जो मेयर हैं उनके माध्यम से बात रख दी है। आपके जो कुसुम दीदी है खंडवाल जी, है ना, राज्य महिला की अध्यक्षा, उनके माध्यम से हमने बात की, उन्होंने नॉलेज में डाल दिया। हम तो ओपन फोरम में कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से बात हमने कर दिया, जो विपक्ष के नेता है। और सबसे बढ़िया बात यह है ना कि विपक्ष इसमें साथ है, मतलब विपक्ष का कोई काउंटर नहीं है इस चीज़ को, जितना हमने बात की है। साथ तो होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि अचानक से जो आपदा विपदा आई है, तो ये आपदा विपदा जो सरकार की होती तो विपक्ष उस हिसाब से आता है, सरकार उस हिसाब से रहती, जनता अलग हिसाब से रहती। ये सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटा है। तो यहाँ पर जो है सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आप किस प्रकार से सरकार चला रहे हो, और वो कहने का अधिकार भी सरकार ने दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को एक व्यवस्था चलाने के लिए। और उस व्यवस्था के अंदर अब सरकार फंस रही है इस समय। अब इस समय जो है सरकार अपने गले को बचाने का प्रयास कर रही है, विभाग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। और विभाग जो है, जो हमें कुछ जानकारियाँ मिली है, विभाग जो है हम लोगों के ऊपर जो पीछे कुछ कालखंडों में जो इन्होंने नोटिस काटे होंगे, उल्टा जो है अभी जो IDPL में जो नोटिस काट रहे हैं उन तमाम नोटिसों को जो है ये बंडल बना कर, बंच बना कर बड़ा अब दिखाने जा रही है, प्रमोट करने जा रहे हैं वहाँ पे। अब ये फाइल, ये कागज़ है, मैं इनका जो बोले 100 कागज़ है, आप गिनेंगे तो है नहीं इसको, तो 100 माने जाएंगे। अगर इतने बंच रख हम कहें 3000 कागज़ दीजिए तो 3000 माने जाएंगे। तो ये कहेंगे भाई हम 3000 लोगों को तो नोटिस काटा था, उसके बाद लोग बस गए, हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे तो हम हटवा देंगे दोबारा, कुछ को हमने हटा दिया। तो ये चीज़ें हैं सारी। ये थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ बार बार, मेरा फिर से यही कहना है कि मुद्दों को ज़िंदा रखने का एक पूरा संघर्ष चल रहा है। मुद्दे ज़िंदा रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे, तो हम जो है, जब लोग परेशान रहेंगे तो उनको जो सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी परेशानी से जूझ रहे होंगे। और इनको जो है अपना जो सरकार में बैठ करके जो अरबों रुपए का गमन करना है, करने का मौका मिलता रहेगा। मेरा सरकार से स्पष्ट कहना है कि क्यों हमारे यहाँ पर जो है आपने राशन कार्ड बनाए हैं, लोगों को सुविधाएं दी है, क्यों आपने जो है यहाँ पर वोटर कार्ड बनाए हैं, क्यों यहाँ के जो है प्रत्येक व्यक्ति को आप पोषाहार दे रहे हैं, क्यों यहाँ पर आप जो है अस्पताल खोल रहे हैं, क्यों यहाँ पर शिशु टीकाकरण होता है, और क्यों यहाँ पर बार बार जैसे क्यों यहाँ पर जो है पशुओं का उपचार होता है, क्यों यहाँ पर जो आपने स्कूल खोल रखे हैं, आंगनबाड़ियाँ खोल रखी है। आखिर चाहते क्या हैं आप? हमारा ये प्रश्न है कि जनता आपसे जो बहुत दुखी हो चुकी है। सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक की योजनाएं क्यों लगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपने जो है पानी का यहाँ पर 500 करोड़ रुपए में नल बिछाने का काम क्यों करा? आपने जो है यहाँ पर सीवरेज में इस समय वर्तमान में 183 करोड़ रुपए खर्च करने का काम क्यों करा है? आप जो है विश्व बैंक से पैसा लेकर के उत्तराखंड में इस अवैध भूमि में लगा रहे हैं, इसके पीछे आपकी खुद की क्या मंशा है? अगर आप इसको अवैध भूमि कह रहे हो, हम लोग अवैध रूप से नहीं बसे हैं,
हमें प्रॉपर रूप से कर्म दर कर्म आप लोगों ने बसाया है, और एक कर्मिक विकास के तहत जो आज इसका जो स्वरूप दिख रहा है वो कर्मिक विकास के तहत है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, सरकार से प्रश्न है कि अगर आपने जो है इस क्षेत्र में बसाया सबको और आप इसको आज अवैध भूमि कह रहे हो, तो आपकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आप जल्द से जल्द जो हमारे दस्तावेज रुके हुए हैं, इन दस्तावेजों को आगे बढ़ाएं और हमारे को जो है ये राजस्व भूमि घोषित करके हमारे को भूमिधरी का अधिकार दें। हिटलर की एक कहानी याद आती है इस किस्से में कि एक बार एक वाक्य में सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि अब मुर्गे के पंख छीलते रहिए और उसे दाना डालते रहिए। वो कुछ समय बाद अपना दर्द भूल जाएगा और वो यही कहेगा कि मीन्स मुझे इनके दानों के पीछे भागेगा और मुझे लगता है कि जो दाने डाल रहा है वो मेरा रहमो करम, मतलब मैं उसके रहमो करम पे जी रहा हूँ। तो जनता को भी आंखें खोलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मुद्दा बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। पूरी लड़ाई जो है वो जागरूकता से लड़ी जानी है, पूरी लड़ाई जो है संयमिता से लड़ी जानी है। कोई भी ऐसा दुर्भाग्य का दिन इस शहर को दोबारा ना देखना पड़े जैसा अभी हमने देखा है कि पत्थरबाजी हुई और शांति भंग हुई है। हम एक शांत शहर के निवासी हैं और हमारा जो प्रतीक है शांति का, हमारा जो प्रतीक है ज्ञान का, हमारा जो प्रतीक है हमारी क्षमताओं का, हमारा पुरुषार्थ है, हम उससे लड़ने वाले लोग हैं। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पूरी अब एक नियोजित तरीके से पूरे तथ्यों के साथ, पूरी जानकारी के साथ और पूरी तमाम अपनी जो हमारे पुरुषार्थ हैं उसके साथ हम वहाँ पे बात रखेंगे। और उम्मीद है कि युगों युगों से कालांतर से हम लोग जीतते आए हैं, आज भी जीतेंगे। एक बार दोबारा इस शहर के बाशिंदों की जीत होगी और जो एक खुशहाली है वो वापस लौटेगी। आपने हमें समय दिया एक शॉर्ट नोटिस पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।